पूरा मजमा किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास की अलंबरदारी का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है, तुम्हें औलो मोहम्मद के सब्र इस्तिकलाल का वास्ता है, तुम्हें शब्बीर के लहू की गर्मी का वास्ता है, तुम्हें आका हुसैन के सब्र का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर तत्हीर का वास्ता है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुबह नौ रात के ज़ंदा से निकाली जाए, सुबह नौ रात के ज़ंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए। हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। खुल ही जाएगा भरम उनके तक़द्दुस का फराज, पारसाओं की जो रुदात खंगाली जाए। एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, शाहियां सुल्तानियां दाराइयां। कैफ पैदा कर समंदर की तरह, वुसअतें खामोशियां गहराइयां। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लोग जाना चाहते हैं उनको मैं एक बार भी नहीं कहूँगा कि रुकें, क्योंकि वो लोग जलसा सुनने कम आते हैं, जलसा बिगाड़ने के लिए ज़्यादा आते हैं। मगर जो लोग अपने घर के दरवाजे को मुड़कर मोहब्बत से देखकर ये इजाज़त लेकर जलसे में आने का मिजाज रखा होगा कि लौटेंगे, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के किरदार के फूलों की खुशबुओं से तुम्हें भी मुअत्तर करेंगे। वो अपने अपने घरों को उसी वक्त जाएंगे जब सरकारे बाबू हुजूर की दुआओं का गुलशन आपकी पाकीज़ा फिक्रो नज़र के लिए आमीन का साहिबान बन जाएगा। स्टेज पर बैठे हुए जो बावकार उलमा हैं, मैं उनकी
बारगाहों से दुआओं की खैरात लेकर आपकी फिक्रों के ऐवान में शाही का झंडा दे रहा हूँ। इजाजत है, आप सुनना चाहते हैं? जो लोग सुनना चाहते हैं वो एक हाथ हसनी बनाएं और दूसरा हाथ हुसैनी बनाएं, और दोनों हसनी हुसैनी हाथों को हवाओं में लहराकर झंडा बनाकर पूरी कैफियत से हाथों को हिला हिला कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। स्टेज पर बैठी हुई मेरी बिरादरी, मैं कहूंगा आप भी जरा ताउन का दस्त दराज कीजिए ताकि शरीयत पर दस्त दराजी करने वालों की औकात नाप दी जाए। आप देख रहे हैं इस वक्त मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब किबला ने मुझ जैसे छोटे को अपनी दुआओं की चमन बंदियों से महकने का जो मौका दिया है, ये महक इंशाअल्लाह मैं सुबह क़यामत तक अपने वजूद से लपेट कर रखने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई हजरत कौनैन रजा, जिनकी निकाबत की जुल्फों के असीर हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब इसी जुल्फ के असीर हुए, वो तशरीफ रखते हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मकबूल तरीन महबूब तरीन शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल, जो पैदा हुए हिंदुस्तान में मगर मकबूलियत का झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान की सरहदों सीमा से निकलकर पाकिस्तान में, वो तशरीफ रखते हैं। आप इस मिजाज के साथ बैठिए कि जब तक इस पतले दुबले सिंगल चेचिस के इंसान की गुफ्तगू होगी, आपका वजूद इसी तरह बैठा रहेगा। मुस्कुराकर एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जवानों से कहूंगा कि जो 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल के जवान हैं, उन्हें उनकी जवानी का वास्ता है, मेरी तकरीर सुने बगैर अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। और कोई जवान अगर हिल जाए तो मैं समझूंगा उनके पांव भारी हो गए। अच्छा। इसलिए वादा है आप नहीं उठेंगे, वादा है बाबू। तो जो लोग नहीं उठने का मिजाज रखते हैं, एक बार और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल का एक शेर याद आया और चाहूंगा कि इसी शेर के महवर पर मेरी गुफ्तगू गर्दिश करती रहे। माफ कीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना की जुबान उर्दू कुछ सख्त है। मेरी जुबान उर्दू सख्त नहीं है, आपकी सिमाअत सुस्त है। वरना हमने अपने बुजुर्गों की जुबानों से जो खैरात ली है, इसी खैरात में अपनी सल्तनत कायम कर रखी है। तशरीफ रखते हैं बावकार चेहरे हमारे कौनैन भाई। उससे पहले एक बात और, चूंकि हजरत ने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक मर्द फकीर का जिक्र किया। पैदा हुआ उड़ीसा धाम नगर में, घर वालों ने नाम रखा हबीबुर रहमान, मगर आज पूरी दुनिया उन्हें मुजाहिदे मिल्लत के नाम से जानती और पहचानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हिंदुस्तान में हो, आप भारत में हो, और मुझको अपने वतन पर नाज है, इसलिए कि इस वतन का राजा अजमेर का गरीब नवाज है। अहमद रजा भाई, जरा सा आप कभी कभी मुस्कुराते हैं, अभी अभी मुस्कुराते हैं। अब मुलाहिजा फरमाइए, बड़े बड़े शायरों की शायरी आपने देखी है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि गालिब कितना बड़ा शायर था। अमीर की शायरी पर पीएचडी
की डिग्रियां लोग ले रहे हैं। कतील शिफाई की शायरी की मजार पर लोग अपनी सिमातों की चादरें चढ़ाते हैं, मगर इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे, इसी भारत के एक मशहूर स्टेट उड़ीसा की सरजमीन पर पैदा होने वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने शायरी नहीं की, मगर जिंदगी में भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? यही फोन आया तो चले जाइए, मगर मेरी तकरीर का खून मत कीजिए। मुलाहिजा फरमाइएगा, इधर तवज्जो रहे। 2 शेर लिखा मुजाहिद मिल्लत ने। जब हिंदुस्तान गुलाम था तब मुजाहिद मिल्लत पैदा हुए, और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ हुजूर मुजाहिद मिल्लत जवान थे, और पूरी जिंदगी सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर उम्मत मुस्लिमा की बका की लड़ाई लड़ते हुए इस तरह गुजार दिया कि या तो उनकी जिंदगी रेल में कटी या जेल में कटी। 1947 में आजाद हुआ हिंदुस्तान। इस्लाम के कई सपूतों ने अपनी आहुति पेश किया, तब आजाद हुआ हिंदुस्तान। जब अल्लामा फजल खैराबादी के फतवे जिहाद ने अपना रंग जमाया और जमाता रहा वो फतवा, तब जाकर 1947 में आजाद हुआ हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की आजादी की जुल्फों के मांग को सेंदूर नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों ने खून दिया है। वाह 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 वाह। ये हिंदुस्तान किसी और का नहीं है, हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानियों का है, चाहे वो हिंदुस्तान का हिंदू हो या हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का सिख हो या हिंदुस्तान का ईसाई हो। आपका है ये हिंदुस्तान, मेरा है ये मुल्क भारत। मगर गुलामी के दौर में पैदा होने वाले हुजूर हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत जब जवानी की पाकीज़ा दहलीज में दाखिल होकर अपनी किताबे अमल की तहरीर से दुनिया को रोशनी दे रहे थे, आजादी के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत करीब से देखा, और करीब से देखकर मुसलमानों की बेबसी पर 2 शेर कहते हुए मुसलमानों को जीने का जो सबक दिया। 1947 से 75 साल होने को है, मगर हम हर सबक याद रखते हैं, उस सबक को भूल गए। चादर चढ़ाना हमें याद है, मगर वो सबक भूल गए। मजारों पर जाना मुझे याद है, मगर वो सबक भूल गए। मुर्ग और मछली के टुकड़ों से अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े बड़े दस्तरखान सजाना मुझे याद है, मगर हम हुजूर मुजाहिद मिल्लत की उस जिंदगी के पढ़ाए गए सबक को भूल गए। मुजाहिद मिल्लत ने आज से 40 साल 45 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 2 शेर कहा था। वाह 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 वाह। अगर इजाजत हो तो मैं वो 2 शेर सुना दूं आपको। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और कैफियत से हाथ लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आप जरा शेर देखिए, और हो सके तो अभी से अपनी जिंदगी बदलिए। उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफिला मौजूद है। बात सच्ची हो तो दुआओं की बरसात हो जाए। हम भी अपनी जिंदगी में कमी रखते हैं, मेरे अल्लाह मेरे मुजाहिद के इस सबक को मुझे अपनी जिंदगी में अमली तौर पर उतारने की तौफीक बख्श दे। सिर्फ 2 शेर कहा था, फिक्र की। स्टेज अगर जवान हो जाए तो मैं नौजवान हो जाऊं। फिक्र की
कैसे रहेंगे हिंद में। जुलूस निकालने वालों, बात बात पर जुलूस निकालने वाली कौम का नाम है कौम मुस्लिम। अमेरिका से मुसलमानों की तहजीब के खिलाफ कोई आग लगे, हम सड़कों पर उतर आते हैं। अल्लाह। इसी हिंदुस्तान में नागपुर के हेडक्वार्टर से कोई फैसला मुसलमानों के खिलाफ होता है, हम सड़कों पे उतर आते हैं। हैरत तो उस वक्त हो गई जब आज से 2 साल पहले इस्लाम की बेटियों को भी हमने हिंदुस्तान में रहने की जंग में सड़कों पे उतार दिया। कब तक सड़कों पे उतरे रहेंगे हम और आप? कब तक एहतजाज और रैली के नाम पर सिर्फ 2 घंटे के लिए सड़क जाम करते हुए झूठे नारे लगाएंगे, इस्लाम नहीं तो हम नहीं? जरूरत इस बात की है कि बैठकर ऐसा मंसूबा बनाए कि अगर पूरे किशनगंज में 1 साल के अंदर 100 जलसे होते हो तो फैसला करो कि सिर्फ 10 जलसे होंगे और 90 जलसों के पैसे काटकर हर साल अपनी कौम के बेटों के लिए एक जिला में एक अजीम कॉलेज खोल देंगे, जिस कॉलेज से मेरा बेटा डॉक्टर भी बनने का रास्ता देखेगा, इंजीनियर भी बनने का सबक पढ़ेगा, लॉयर भी बन के निकलेगा, ताकि जब तेरी कौम के जवानों को जेल की आहनी सलाखों के पीछे बगैर किसी कसूर के सियासत के कुत्ते डाल दे और तेरे पास लड़ने के लिए कोई वकील न मिले, तो किशनगंज कॉलेज का निकला हुआ बच्चा सीना ठोक कर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहे तेरी बेटियां जेल की आहनी सलाखों के पीछे अब नहीं रहने वाली, इसलिए कि अली का मानने वाला वकील बन गया है, फातिमा की मानने वाली बेटी वकील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, मज़हबे इस्लाम। पूरा मजमा किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास की अलमबरदारी का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है, तुम्हें औलो मोहम्मद के सब्र इस्तिकलाल का वास्ता है, तुम्हें शब्बीर के लहू की गर्मी का वास्ता है, तुम्हें आका हुसैन के सब्र का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर तत्हीर का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मजहबे इस्लाम, और बुलंद आवाज से बोलो मजहबे इस्लाम, और पूरी कैफियत से बोलो मजहबे इस्लाम। सिर्फ 2 शेर, वाह वाह, सिर्फ 2 शेर। हम 1000 शेर लिखकर भी कोई काम न कर सके, मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने 2 शेर लिख दिया। मुफ्ती साहब किबला आप बस दुआओं की बरसात करें ताकि आपका ये बेटा कुछ काम की बात कर सके। मुलाहिजा फरमाइए, फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। इस्लामाबाद में क्या हुआ मुझको इससे क्या मतलब, पेशावर में क्या हुआ इससे मुझको क्या मतलब, रावलपिंडी में क्या हुआ इससे मुझको क्या मतलब, फैसलाबाद में क्या हुआ मुझको इससे क्या मतलब, बांग्लादेश के चटगाम में क्या हो रहा है मुझको इससे क्या मतलब। मुझको इससे मतलब है कि आसाम में क्या हो रहा है जो अब न हो। बेशक बेशक, वाह। मुझे इस बात की फिक्र करनी है कि मीरठ में जो हो गया वो अब न हो। मुझे इस बात की फिक्र करनी है कि दिल्ली में जो हो गया वो अब न हो। मुझे ये सोचनी है कि भागलपुर में इस्लाम के बेटों को काटकर खेत के नीचे रखकर उसके ऊपर जो गाजर और मूलियों की खेतियां की गई वो अब न हो। अगर चाहते हैं आप कि ये न हो तो फिर जीने का हुनर सीखिए। चादर चढ़ाकर निकलिए तो फिर इस बात की फिक्र कीजिए, आका मैंने आपके रोज़े सनाई पर चादर पेश कर दी,
मगर अब मुझको वो कुव्वत अता हो जाए, मैं उतर पड़ा हूं मैदान में आपके रोजे पर चादर चढ़ाकर। अब मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरी बेटियों के सर की चादर कैसे सलामत रहेगी। वाह 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 वाह। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब हैं सिंध में। हातिफे गैबी ने, गैब की आवाज देने वाला कोई दे रहा है, हातिफे गैबी ने दी मुझको सदा, सर बकफ रहना पड़ेगा हिंद में। वाह 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 वाह। सर बकफ रहना पड़ेगा हिंद में। मसलहत की जो बात करते हैं वो बुज़दिल होते हैं, और जो हिकमत की बात करते हैं वो बहादुर होते हैं। मसलहत को हिकमत न बनाओ और हिकमत को मसलहत का लिबास न दो। हमें जीना है तो अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, अपनी कौम की इज्तिमाइयत पर भरोसा रखते हुए अपनी कौम के बेटों को ताकत देनी होगी, अपनी कौम की बेटियों को ताकत देनी होगी, हथियार देना होगा, असलहा देना होगा, मगर उस हथियार का नाम तलवार नहीं है। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा, जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। मेरे हथियार का नाम खंजर, नेजा, भाला, बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल ये नहीं है। मेरा हथियार तो वो है जो मुस्तफा ने दिया है, जो मदीने वाले ने दिया है, जो काबा के बदरुद्दोजा ने दिया है, जो तैबा के शम्सुद्दोहा ने दिया है। मैं जुमला बोलता रहूं, आप सुभान अल्लाह बोलते रहिए। जो तैबा के शम्सुद्दोहा ने दिया है, जो दाफे जुमला बला ने दिया है, जो शाफे रोजे जजा ने दिया है, जो नौशे मुल्के खुदा ने दिया है। अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरी मोहब्बत में मरने वालों, मेरे हथियार का नाम इल्म है। मेरे हथियार का नाम इल्म है। पूरा मजमा बोले मेरे हथियार का नाम इल्म है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मेरे हथियार का नाम इल्म है। और मोमिन का हथियार भी इल्म है। तुम इल्म हासिल करो, दुनिया तुम्हारी होगी। तुम इल्म हासिल करो, कायनात के जर्रों पे हुकूमत तुम्हारी होगी। तुम इल्म हासिल करो, चांद के सीने पे घर तुम बनाओगे। तुम इल्म हासिल करो, समंदर की लहरों को अपने घर की रक्कासा तुम बनाओगे। तुम इल्म हासिल करो, मछलियां तुम्हारे कदमों को चूमेंगी। तुम इल्म हासिल करो, तुम्हारे कलम के निब की निकली हुई रोशनाई से दरियाए नील जारी हो जाएगा। तुम इल्म हासिल करो, तुम मदीने में रहोगे और दरियाए मकामे नहावंद की तारीख तुम्हारे कदमों में झुक के आएगी। तुम इल्म हासिल करो, कभी साहिल जबराल्टर की सूरत में फाते बनकर तारीख बिंदियात तुम बनते नजर आओगे। तुम इल्म हासिल करो, तारीख बुजुर्गों की नहीं देखते, हजरत बायजीद की तारीख देखो। है कोई ऐसा इल्म वाला? सरकारे पीरे पीरा की तारीख देखो। है कोई ऐसा इल्म वाला? गरीब नवाज की जिंदगी देखो। है ऐसा कोई इल्म वाला? ये इस्लाम कैसे फैला है? तीरों से नहीं फैला, तलवारों से नहीं फैला, नेजों से नहीं फैला, खंजर से नहीं फैला, गर्दन काटी गई तब नहीं फैला, पांव तोड़े गए तब नहीं फैला। इस्लाम कैसे फैला है? तो आज भी मक्के की घाटी आवाज देती है कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने जुल्म सितम को सहसा कर दुआओं की खैरात करते हुए दुनिया को ये मिजाज दिया था, अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकरिन असासुहा व उमरो जुदरानुहा व उस्मानो सक़्फ़ुहा व अलीयुल बाबुहा। तब जाकर ये इस्लाम मक्के से निकला तो निकलता चला गया, मक्के से चला तो चलता चला गया। देखते ही देखते वाहर इस्लाम के घोड़ों के टापों के उड़ते हुए गर्दो गुबार का रंग देखते ही
देखते इस्लाम फैलता चला गया। अहले इल्म की तवज्जो, अहले अदब की तवज्जो। जब इस्लाम के घोड़ों की रफ्तार मुअर्रिख ने देखा, एक मुअर्रिख हैरत से कहता है, पता नहीं इस्लाम के बेटों ने जिन घोड़ों की पुश्तों पे सवारी कर ली, तो या तो अल्लाह ने उन घोड़ों के लिए जमीन को सिमटना सिखा दिया था, या घोड़ों के टाप इतने बढ़ गए थे कि जमीन सिमटने लगी थी। बाहों में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, मज़हब इस्लाम, फैज़ाने बाबू हुजूर, उनसे सनाई। उन्हीं घोड़ों के ताल्लुक से खास शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कुछ इस तरह अपने शेरो सुखन में खिराज अकीदत पेश किया। इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे, इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसल राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। इजाजत हो तो खिताबत के जुमलों में कुछ पुरानी तकरीर के हिस्से याद आए हैं, इजाजत हो तो पेश कर दूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माँ की मोहब्बत का वास्ता है, जरा लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। बाप की शफकतों का वास्ता है, जरा कैफियत में बोलो सुभान अल्लाह। कैसे चला ये इस्लाम, कैसे फैला ये इस्लाम, कैसे निकला ये इस्लाम। फूलों के बिस्तर पर सोकर नहीं आया है हम तक ये इस्लाम, आरामदेह बिस्तरों पर लेट कर नहीं आया है ये इस्लाम। जब मुस्तफा जाने रहमत की पीठ पर ओझड़ियां डाली गई है, फिर भी मुस्तफा अपनी प्यारी बेटी फातिमा की आंखों में आंसू देखकर कहते हैं, बेटी ओझड़ियों को देखकर आंसू न बहा, ये मत कह के मेरा कोई नहीं है, मेरा अल्लाह है। तब आगे बढ़ा इस्लाम। जब ताइफ की वादियों में औबाशों ने पत्थर बरसा बरसा कर मुस्तफा के पाए नबूवत को जख्मी किया, इतना खून बहा के सरकार के पाए मुबारक से बहते हुए खून से सरकार के नालैने मुबारक भरने लगे। फरिश्ता आया, कहिए तो बर्बाद कर दूं, मगर मुस्तफा ने कहा कि मैं जहमत बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमत बनकर आया हूं। तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब सिद्दीक ने सदाकत का बिगुल बजाया है, तब आगे बढ़ा ये इस्लाम। जब उमर ने अदल का झूमर इंसानियत की पेशानी पे सजाया है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब उमर ने शर्म हया और सखा की नई दास्तान लिखते हुए हातिम को अपने कदमों पे झुकाया है, तब आगे बढ़ा ये इस्लाम। जब मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने मरहब को पछाड़ा भी है और खैबर को उखाड़ा भी है, तब आगे बढ़ा ये इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जब आका हसन ने सब्र की दास्तान लिखी है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब आका हुसैन ने करबला के मैदान को दस्ते नैनवा की सूरत में पेश करते हुए अपने घर का घर लुटाया है, तब आगे बढ़ा ये इस्लाम। कौन साहब तवज्जो चाहूं, इस वक्त मेरे जुमलों के फूलों की पत्तियां आपकी समात के दस्तरखान पर उतरना चाहती है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कैसे चला ये इस्लाम, कैसे बढ़ा ये इस्लाम, कैसे फला फूला ये इस्लाम, कैसे मक्के से निकला और देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस पहुंच गया ये इस्लाम। देखते ही देखते इराक पहुंच गया ये इस्लाम। देखते ही देखते खुरासान पहुंच गया ये इस्लाम। देखते ही देखते मावराउन नहर पहुंच गया ये इस्लाम। देखते ही देखते निशापुर पहुंच गया ये इस्लाम। देखते ही देखते कुस्तुनतुनिया पहुंच गया ये इस्लाम। देखते ही देखते इस्तांबुल पहुंच गया ये इस्लाम। देखते ही देखते आर्मीनिया मेरा हो गया, अजरबैजान मेरा हो गया, तुर्कमानिस्तान मेरा हो गया, अफ्रीका मेरा हो गया, दरियाए सिंध की लहरों पर मेरा कब्जा था। ये कौन सी ताकत थी? तो जवाब देना पड़ेगा कि उम्मते
मुस्लिमा जब तक मरने के लिए जीती है, दुनिया की कोई कौम उसे दबा नहीं सकती है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अगर सब मुस्कुराइए तो थोड़ा सा आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैंने मुस्कुराने के लिए क्या, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने सुभान अल्लाह कहा, मगर मैंने जो कहा वो आपने नहीं किया। मुस्कुरा दीजिए। वाह। मैं देखना चाहता हूं कि किशनगंज के इस हिस्से के लोग जो इस्लामपुर की तरफ हैं वो उसी तरह मुस्कुराते हैं जिस तरह यूक्रेन के लोग मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ? या मुस्कुराने की कोई अदा है आपकी? जब तक आप मुस्कुराइएगा नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं, कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। ऐसे भी कुर्सी कौन छोड़ता है? जब चाय पीने और पिलाने वालों को चाय से इतनी मोहब्बत है तो हम तो आका का जिक्र करते हैं। वाह 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 वाह। अब जरा मुस्कुराइए तो अच्छा लगे। मुस्कुरा दिया, अब हाथ उठाइए तो और अच्छा लगे। और आप मेरी बिरादरी को देखिए, मुफ्ती साहब को छोड़कर, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हैं, मुफ्ती साहब को छोड़कर एक जुमला दे रहा हूं हुजूर आपकी गुफ्तगू से इक्तिसाब फैज करते हुए। एक जुमला दे रहा हूं, बिरादरीवाद हर तरफ है। जिस दिन मौलवी बिरादरी में बिरादरीवाद आ जाए अल्लाह, उसी दिन हिंदुस्तान के एक मसलके आला हजरत के लोगों का आधा इख्तिलाफ खत्म हो जाए। सही, बेशक। वाह 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 वाह। यही आपके वालिद गिरामी मौलवियों ने आग लगाई है, मगर खुशनसीब है हम लोग उन मौलवियों में हैं जो लगी हुई आग को बुझाना जानते हैं। वाह वाह। और मुझे मालूम है कि तेरी लगाई ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, बेशक। इसलिए कि तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने भी आग लगाई 10 दिन 20 दिन 2 साल 4 साल 10 साल तक उसकी खूब खैरियत ली गई, मगर 10 साल के बाद वो कहाँ है, कब्र का नामो निशान भी नहीं है। मगर वाह रे मेरा गौसे आजम, वाह रे मेरा गरीब नवाज, मेरे मखदूम अशरफ को कम ऐसे मौलवियों ने थोड़ी सताया था, मगर उन मौलवियों की कब्रों का नामो निशान नहीं। मगर चले जाओ कछौछा, वाह वाह वाह। चले जाओ कछौछा मुकद्दसा की गलियों में, गली गली बोलती है जमीन में है, मगर जमीन पर हुकूमत कैसे की जाती है इनसे पूछो। वाह 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 वाह। आला हजरत को कम सताया गया, खत पर खत लिखे गए, मगर आला हजरत ने कहा खत पढ़ने की फुर्सत कहाँ है, मेरा काम तो बस ये है सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं वाह 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 वाह। बागे खलील का गुले जेबा कहूं कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या 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 कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। वाह 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 वाह। अब मुहसिन भाई, मुझको तो नाज शरीफ पढ़ने के लिए आपने बुलाया नहीं, मगर बड़े भाई अल्लाह शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल का हुक्म है तो अल-अम्रु फौकल अदब, हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। अपना कलाम नहीं पढ़ूंगा, ये सच है, बुजुर्गों के करम से अच्छी शायरी करता हूँ, अपना कुछ नहीं है, मगर अपनी अच्छी शायरी नहीं सुनाऊंगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान सरहद के उस पार से मैं लाया हूँ, वाह वाह और नाते नबी वही दौलत है जो सरहद नहीं देखती। वाह। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो इजाजत है शेर सुना दूं?
इजाजत है बाबू, इजाजत है हमारे बुजुर्गों दोस्तों, तो हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई निकाह की मजलिस थोड़ी है कि काजी साहब गए जब लड़की से इजाजत लेने फला इब्ने फला को 2 गवाहों की मौजूदगी में दैन महरे की रकम इतना इतना मैंने अपनी कज़ा और वकालत में तुम्हें फला की ज़ौजियत में दिया, इजाजत है। तो लड़की बोलती इस्लाम की बेटियों खामोश न रहा करो, मुस्कुरा कर जवाब दिया करो, जो मेरे बाप ने पसंद किया है वो मुझे कबूल है, जो मेरे घर वालों ने पसंद किया है वो मुझे कबूल है। तू अगर अपनी पसंद का दूल्हा ढूंढ लेगी और तेरे बाप ने पसंद नहीं किया हो, अगर तुझे कलकत्ते ले जाकर वो छोड़ दे, तू पलट कर कहाँ आएगी? मगर जब तू अपने बाप की पसंद की शादी करेगी और गलती से तेरा शौहर अल्लाह न करे आवारा निकल गया, तो तेरे पास एक दरवाजा नहीं है। बाप भी कहेगा मेरी बेटी आई है, मैं हूं ना, माँ कहेगी मैं हूं ना, मामू कहेंगे मैं हूं ना, मामी कहेंगी मैं हूं ना। इसलिए उस वक्त आंसू ना बहाया करो, चुप ना रहा करो, मुस्कुरा कर कहा करो काजी साहब मुझे कबूल है, इजाजत देती हूँ। तो ये निकाह की महफिल नहीं का अरे सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। पाकिस्तान से उठाकर लाया हूं नाते नबी के कुछ शेर। असद भाई को तो हम लोग उस जमाने से सुन रहे हैं जब पढ़ते थे, और लोग कहते हैं कि यार अब असद भाई जमाते नहीं है, पढ़ते उससे अच्छा है। सही। लेकिन वो उम्र थी कि जरा लोग जमावे, हम जरा जमे। अब इनको जमने की क्या जरूरत है, जमे जमाए हैं। वाह वाह। आप मिसरा सुनिए, सुभान अल्लाह कहिए। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान, जिनकी जूतियों को साफ करने की सादत मुझ जैसे छोटे मौलवियों ने बहुत हासिल की है। एक तकरीर में वो सिर्फ फरमा रहे थे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये अच्छा है, यही ले जाता हजरत का आवाज में दम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों, या है कि नहीं? आहा आहा, वाह 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 वाह। हजरत है कि नहीं? तो जब आम कब्रों पे या लगाया जा सकता है तो मदीने वाले को या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहा जाता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और उसे सनाई तालीमाते मुजाहिदे मिल्लत। मुझ जैसे छोटे मौलवी अगर लफ्ज़े या के जवाज पर घंटों तकरीर करें फिर भी लोग ऐसे सुनेंगे। हजरत ने सिर्फ इतना कहा, इतना नारा लगा। एक साहब कहने लगे यार इतनी सी बात पर इतना नारा, हम 1 घंटे तकरीर करते कोई नारा नहीं। मैंने कहा तुम्हें जमाने की जरूरत है, ये जमे जमाए हैं। ये जमे जमाए। अब इजाजत हो तो शेर सुना दे। वाह। भकुआ की तरह मत देखिएगा, मुस्कुरा कर देखिएगा। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। जरा नवाज दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना दिया जितना दिया जितना दिया जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात
नहीं, जितना दिया। सच्चा शेर है और वाकई सच्चा शेर है, तो पूरे तबस्सुम के साथ सुनिए। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, अरे ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो कोई बात नहीं। ये तो वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक आदमी ने नारा लगाया तो इतना अच्छा लगा, अगर हर डिपार्ट से एक एक नारा लगाया। हाय हाय हाय, ये देखिए माशाअल्लाह, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जितना दिया सरकार ने मुझको, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर पे बहा दिए हैं। जितना दिया सरकार ने मुझे, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, अरे मुझ में तो कोई बात नहीं। ये तो करम वाह 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 का वरना। वाह। बंबई से आने वाला जब 10 का नोट निकालता है तो दिल छेद होता है। जितना दिया सरकार ने मुझको, जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वही हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, शेर सुनिए। तू भी वहीं पर, हाँ वाह, तू भी वहीं पर, क्या बात ना करो, तू भी वहीं पर वाह, जा जिस दर पर, हाँ हाँ हाँ, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर, जा उस दर पर। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर, क्या बात, सबकी बिगड़ी बनती है। वाह 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 वाह। नहीं भाई, मुकम्मल तेवर। आप बिहार में तेवर भूलते हैं, बंगाल में आपका तेवर ठीक रहता है। वहाँ के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, यहाँ के लोगों को अक्लमंद समझते हैं। तू भी वहीं पर क्या बात, जा 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 जिस तरफ, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर, सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर, सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी, हाँ एक तेरी
तकदीर बनाना, एक तेरी 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 एक तेरी तकदीर बनाना। उनके लिए कुछ बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सनाई, मजहबे इस्लाम, फैजाने बाबू हुजूर, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। याद नबी में दिन जो गुजरे, याद नबी में दिन जो गुजरे, वो दिन सबसे अच्छा है। याद नबी में दिल जो गुजरे, वो दिन सबसे अच्छा है। और इश्क़ नबी में रात जो बीते, उससे बेहतर रात नहीं। रात जो सुभान अल्लाह, सुभान शेर अल्लाह। बहुत है, मगर मैं सब पढ़ लूं, मक्ता नहीं पढ़ूं तो मुझे मजा नहीं आता। सब छोड़कर मक्ता पढ़ता। वाह वाह, देखिए मौलाना फरमाए, सबके लिए शेर है, सबके लिए। गौर तू कर वाह, सरकार की तुझ पर, हर कोई अपने आप में जायजा ले। गौर तू कर सरकार की तुझ पर, कितनी खास इनायत है। वाह 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 वाह। मुहसिन भाई मक्ता देखिए आप। गौर तू कर सरकार की तुझ पर, कितनी खास इनायत है। अरे कौसर तू है उनका तनाखा, कौसर तू है उनका तनाखा। ये मामूली बात नहीं, कौसर वाह 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 वाह, उनका सनाखा, उनका तनाखा। वाह वाह वाह। इकबाल का एक शेर, एक शेर का एक मिसरा, एक मिसरे पर फकीर की थोड़ी देर की गुफ्तगू। वाह वाह, आप मुसलमान हैं, किस तरह जीना चाहिए। एक मिसरे में इकबाल ने इस्लाम के फैलाव की कामयाबी की पूरी तारीख समेट दी। वाह वाह। बाबू लोग जवानों, मैं तो तुम्ही से बात कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं बुजुर्गों की दुआएं ले रहा हूँ। गुफ्तगू तो 18 साल 20 साल 22 साल के जवानों से कर रहा हूँ। जिस कौम के जवान अच्छे होते हैं, उस कौम की तारीख अच्छी होती है। बेशक बेशक। वाह वाह, नर्म दमे गुफ्तगू। हजरत दुआ फरमाए, नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू। इस्लाम के मानने वाले जब गुफ्तगू करें तो नर्म रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब जुस्तजू करें तो गर्म रहे। वाह वाह, पीठ पर ओझड़ियां डाली जाती हैं मगर मुस्तफा नर्म है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताइफ में पत्थर बरसाए जाते हैं मगर मुस्तफा नर्म है। बेशक बेशक। अलील में की तवज्जो, नर्म है मगर मुस्तफा गर्म भी है। वाह
लहजा नर्म है, इस्लाम को फैलाने का तरीका गर्म है। वाह 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 वाह। इसी को ले लो, इसी को ले लो। जिस दिन तुमने इन चीजों को ले लिया तो याद रखना, तेरे इस किरदार के जूतों से एक योगी का हजारों जोगी को हम आसमान से जमीन पर ला सकते हैं। वाह 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 वाह। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रस में हो या बज में हो, पाक दिलो पाक बाज। वाह। बस एक मिसरे पर नर्म दमे गुफ्तगू, आओ तसव्वुर में बैठे बैठे शहरे मक्का चले। वाह सुभान अल्लाह। ए लाल शर्ट, पीले शर्ट, उजले शर्ट, हरे शर्ट, मेरे लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, 250 से ऊपर का मेरी तकरीर के जिस्म का शुगर। देख मेरे बाबू, इधर देख, आधा घंटा और देख ले मुझको। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूं। निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूं। तवज्जो रहे, देखकर गुफ्तगू की जाए। मक्के की सरजमीन, लतीफे मत सुनो, इस्लाम फैला कैसे है वाकया सुनो। वाह वाह। बेमतलब की हंसी से ऐसी मजलिसों के तकद्दुस को पामाल न करो। कुछ लोग कहते हैं मौलवी नौमान पढ़ी लिखी बात करता है। मैं कहा, मैं तो बुजुर्गों की खैरात उर्दू जुबान में रख रहा हूं, वरना मेरे बुजुर्गों ने जितनी इल्मी तहकीकी गुफ्तगू की है हम मौलवी नहीं समझ पाते थे, आप क्या समझिएगा। मैं तो आप में उतर कर बोल रहा हूं, शायद कुछ पहुंच जाऊं आप तक। मक्के की सरजमीन, नर्म दमे गुफ्तगू, इस्लाम किस तरह फैला। मक्के में एक खरीदने वाला खरीदार आया है। वो काफिर है, वो मुशरिक है, मुसलमान अभी नहीं है। बाजार मक्का में खरीदारी करते करते सूरज डूब गया। रात की तारीकी ने अपना कब्जा जमा लिया। इस बाहर से आने वाले खरीदार के पास कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, किसी का पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। रात जाए तो कैसे जाए, रात रहे तो कहां रहे। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के घर गया, वो तेरे मजहब का मानने वाला हूं, मुझे घर में जगह दे दे। अबू जहल, जो तेरा नजरिया वही मेरा नजरिया, घर में जगह दे दे। अबू जेल ने कहा, मैं अजनबी को रात घर में नहीं ठहराता। अबू लहब ने कहा, मैं रात घर में अजनबी को नहीं ठहराता। वो बेचारा परेशान, रात कहाँ ठहरे। इतने में किसी मुशरिक ही ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई तुझे नहीं ठहराएगा, सिर्फ एक घर है। बेचारे ने परेशान होकर कहा, वो कौन सा घर है, पता बताओ। कहा, वो देख रहे हो छोटा सा घर, वो मोहम्मद का घर है। जब तक सब नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पीछे वाली बिरादरी अगर बांग्लादेश से नहीं है, इसी हिंदुस्तान से, तो हाथ उठाकर बोले या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से बोले या गरीब नवाज। का वो जो छोटा सा घर है मिट्टी का, उस मिट्टी के घर में एक मर्द है जिसका नाम मोहम्मद है, वो जरूर ठहराएगा। वाह वाह। वो जरूर ठहराएगा। ये चला गया, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, एक अजनबी मुसाफिर घर रात में गुजारने की इजाजत चाहता है। मक्के में किसी ने भी मौका नहीं दिया। सरकार ने अपने हाथों से दरवाजा खोल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खोलकर मुस्कुराने लगे। कोई तारुफ नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। तुम वाकई मक्के के नहीं हो और मक्के में किसी ने नहीं ठहराया तो क्या, आओ ना गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, आओ ना, आओ ना। अंदर गए, सरकार लेकर दस्तरखान बिछाया, खिलाया पिलाया, फिर अपने हाथों से बिस्तर लगाया।
कहा आराम से सो जाओ, सुबह चले जाना। सरकार उधर गए, ये भी बिस्तर पर लेट गया। वाकया पुराना है, हर गुलेरा रंगो बुए दीगा रस्त। वाकया पुराना है, जुबान मेरी है, मेरी गुफ्तगू का रंग भी कुछ अलग है। हम किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को गलती से भी पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले के तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करते हैं, खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं और सामने वालों को भी खिलाते हैं। इसलिए पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। सरकार ने सुला दिया, खुद भी सरकार सो गए। रात में अचानक उस गैर मुस्लिम इंसान के पेट में कुछ खराबी आई, बर्दाश्त न कर सका, बिस्तर ही पे सारी गंदगी निकाल दी। वो हैरत में है, परेशान भी है, करूं तो क्या करूं, इतने आराम से खिलाया पिलाया सुलाया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर दिल में ख्याल आया, मोहम्मद ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, मेरा नाम तो पूछा ही नहीं, टेंशन क्या है, रात ही में निकल लो, अल्लाह रात ही में निकल लो। वो तेजी से निकल कर चला गया, इधर ये निकला, इधर मुस्तफा की आंख खुली, आका की आंख खुली। दिल में ख्याल आया, जरा चलकर देख तो लूं कि मेरा मेहमान किस तरह सो रहा है। आका की जिंदगी से प्यार करो, सुभान अल्लाह, आका की जिंदगी से प्यार सुभान करो, अल्लाह। किस तरह से सो रहा है। जब वो आए, सरकार आए, तो क्या देखते हैं, वो गायब है, बिस्तर मौजूद है, बिस्तर से ताफून और बदबू अजीब बुरी महक आ रही है। सरकार समझ गए गंदगी हो गई, इज्जत छुपाने के लिए वो भाग खड़ा हुआ। सरकार ने अपने हाथों से बिस्तर उठाया। अल्लाह, वो जात जिनका पूरा तारुफ सर से पांव तक जात की सूरत से कुरान ने इस तरह पेश की, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। वाह वाह। और जब जुज़वी तौर पर तारुफ कराया गया तो राहत को कहा गया, वमा रमैता इज़ रमैता। सरापा नूरी बशर मुस्तफा ने दस्ते रमैता इज़ रमैता से उस काफिर के गंदे किए हुए बिस्तर को उठाया, अल्लाह अल्लाह, ले गए पानी के पास, धोने लगी। वो जो जा रहा था तेजी के साथ, अचानक ख्याल आया, अल्लाह, तुम तेजी से निकल तो गए, मगर तुम्हारी तलवार तो मोहम्मद के घर ही में छूट गई। तवज्जो चाहो, पूरी जिंदगी से सुनिएगा। अभी तारीकी है, अंधेरा है, जुल्मत है, डार्कनेस है, उजाला आने में टाइम है। अभी मोहम्मद सोए होंगे, जल्दी चलो, तलवार लेकर फिर से निकलेंगे। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, नजर पड़ी मुस्तफा पर, देखता रह गया। या रसूल अल्लाह, जो तुझे चूमे चूमता रह जाए। हाय 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 हाय। आज से 25 साल पहले की शायरी सुना रहा हूं हजरत। जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे, झूमता, फिर वो झूमे। तो आपको आगे बोलना है, जिस तरह मैं हाथ कर रहा हूं, आप भी थोड़ी देर के लिए मुकर्रिर बन जाइए। वाह 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 वाह। जो तुझे चूमे, जो तुझे चूमे झूमता रह जाए, चूमता रह जाए, फिर वो झूमे। वाह। तो झूमता रह जाए। और कौनैन भाई तवज्जो चाहूं, अगर आपने सुभान अल्लाह कह दिया तो इस शेर को दौलते कौनैन मिल जाएगी। जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, जो भी देखे तो देखता रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तो देखता रह जाए, जो भी देखी तो देखता रह जाए। या रसूल अल्लाह, जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, कोई देखे तो देखता रह जाए। तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है। कोई सोचे, कोई सोचे तो सोचता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरे बेटे तो
ऐसे बेटे हैं जो भी सूंघे तो सूंघता रह जाए। बाबा 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 बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैते मुस्तफा, खानदाने अली मुर्तजा। जैसे ही मोहम्मद अरबी के मिट्टी के घर में वो दाखिल हुआ, आका की नजर पड़ी। आका ने एक बार भी नहीं कहा तुमने ये क्या किया। इन्नका लअला खुल्किन अजीम। एक मर्तबा भी नहीं कहा कि तुमने क्या किया, बल्कि कहते हैं कहां चले गए थे, आ गए हो, खैरियत तो है। कहा सब खैरियत है, तलवार छूट गई है। सरकार अंदर गए, तलवार लाए, दिया और फरमाते हैं, बस इसको सुनिएगा ताकि बशीर बद्र का शेर आप तक मुकम्मल पहुंच सके। दिया दिया, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। बाबू बाबू लोग, बाबू लोग, बाबू लोग, बाबू लोग बैठो। ए मेरे लाल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ए भैया, ए बाबू लोग, ए अब्बा से मोहब्बत करने वाले, ए अम्मी से मोहब्बत करने वाले, अच्छी शादी होगी बेटा तिल्लो की, बैठ जा, बैठ जा, बैठ बाबू, बैठ, अच्छी बीवी मिलेगी, घबरा मत, बैठ। अब बैठ जाए बाबू लोग, बाबू लोग, बैठ जा, बैठ जा, बैठ 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 जाओ बाबू। हाँ, अरे भाई जल्दी से मामला खत्म कीजिए भाई। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जलसे और उर्स को मेला मत बनाइए जी। एकदम दुकान उकान मत लगवाइए। जिसको फाता करवाना है शिरनी लेके आवे। घर की औरतें वही आवे जो मोहल्ले की हैं, दूसरे मोहल्ले से आने की कोई जरूरत नहीं है, बेशक दूसरी आबादी से आने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह माफ करे, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ लोग मेला देखने आते हैं, कुछ लोग मेले में मेले वाले को देखने आते हैं। जी, बहुत सच्ची बात है जी। इसलिए इन सब चीजों से परहेज कीजिए। जलसों का तकद्दुस पामाल मत कीजिए। तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। इसलिए इन सब चीजों से एहतियात करो भाई। मेरे आला हजरत ने यूं ही नहीं फरमाया कि मजार पर औरतों को जाना नहीं चाहिए। यही सब फितरों की वजह से, अगर तो इख्तलाफात है, फिक्री और इल्मी और फुरूई इख्तलाफ है, कहीं जाने की गुंजाइश भी है, मगर ऐसे माहौल में जाने की गुंजाइश नहीं है। बेशक इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी मस्ती के साथ तुम एक मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ दो कि कहीं कोई शैतान दाखिल होकर किसी को बदमाशी पे उकसा रहा हो तो शैतान निकल जाए। हाथ उठाकर कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आओ मुस्तफा का इखलाक देखें। वाह वाह। तलवार लाकर दे दिया। इसी जगह पर गड़बड़ हो रहा है, यहीं पर मैं लाना चाह रहा हूं। तलवार दिया, यही न है, ले लिया, तलवार ले लिया, ले लिया, मगर तलवार नहीं देख रहा है, रुखसार देख रहा है। रुखसार जो तुझे देखे, जो तुझे देखे, देखता रह जा, जो तुझे देखे देखता रह जाए, यही न है। तलवार मिल गई, देखो यही है ना। वाह। उसने कहा सरकार तलवार क्या देखूं, ये तलवार जिस्म को काटती है, तेरे इखलाक की तलवार ने तो मेरा दिल काट कर रख दिया है, काट कर रख दिया है। देखता रहा, उस देखने का मंजर खींचूं, वाह जरूरी, वाह खींचूं अता शेर की सूरत में। वाह वाह वाह। तो पहले मतला सुन लीजिए। एक शेर मतला हजरत राज इलाहाबादी अशीरे गेसूए मुफ्ती आजम हिंद का, और उसके बाद दो शेर। दूसरे शेर में आप मक्के की हालत को उस वक्त ढूंढिए तो ढूंढने की नजर होगी तो तलाश कीजिएगा। और जो तीसरा शेर है वही मेरे इस वाक़े का माहसल है, जो आप तक बड़ी तेजी से पहुंचेगा। उतनी तेजी से अमेरिका का बिटोही विमान भी नहीं पहुंचेगा। अच्छा शेर पेश करो, मुलाजा फरमाएगा। मतला किसी तरह राज का सुनिए, खूबसूरत मतला हालात के तनाजुर में सुनिए। हम भी आ गए आखिर
बुजुर्गों का धुन है। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, हम भी आ गए आखिर, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था, खौफ था, खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में। खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में, हम भी आ गए। और मक्के की हालत, किसी ने जगह नहीं दिया, सरकार ने जगह दिया। किसी ने जगह नहीं दिया, सरकार ने जगह दिया। चाय सब पिला रहे थे, नाश्ता सब करा रहे थे, मगर कोई रात में सोला नहीं रहा था। अब बशीर बद्र का मतलब सुनिए। 100 खुलूस बातों में, 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में। बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में, बस जरा वफा। वफा कम है तेरे शहर वालों में। यही तलवार है ना? क्या बात है, यही तलवार है ना? यही तलवार है ना? अरे यही तलवार है ना? मैंने तसव्वुर में पूछ लिया उससे, जवाब क्यों नहीं देते? जवाब क्यों नहीं देते? अब शेर सुनो। मैंने दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन से पहले ये शेर पढ़ा था। तो ये मजमा कुछ नहीं है, ताहद्दे नजर मजमा था, हर कोई खड़ा हो गया था। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली की गुफ्तगू के दौरान उम्दतुल खुतबा अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की बरकाती की आमद हो रही है। इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उनसे सनाई फैजान। मैं भी सोचने लगा कि कौनैन भाई नारा लगा रहे, कौन आ रहा है? गौर किया, अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला। भाई नारा हम जैसे पतले दुबले लोगों के लिए लगाया कीजिए, अच्छा, ताकि लगे कि कोई आ रहा है। हजरत को बताने की क्या जरूरत है कि कोई आ रहा है। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी दुआ में असर हो ना हो, मगर दुआ है ता कयामत रखे। आमीन आमीन। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तलवार है ना? अरे तलवार यही है ना? क्या बात है, वाह। मैंने आलम तसव्वुर में 1450 साल पीछे का सफर किया, ढूंढ लिया उस काफिर को जो बाजारे मक्का में आया था, रात मुस्तफा के घर बिताया था। और ढूंढ कर मैंने कहा जवाब क्यों नहीं देते? जवाब क्यों नहीं देते? जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देना चाहिए ना। तो क्या जवाब रहा होगा उर्दू जुबानो अदब में? मैं पेश कर रहा हूँ। शफी बशीर बद्र ने गजल लिखी है, मगर कोई मिले बशीर बद्र से कह दे कि नवादा बिहार के एक सिंगल चेचिस के मौलवी ने तेरे गजल के शेर को नात का पानी चढ़ा दिया है। हाय हाय हाय। क्या देख रहे थे? जवाब क्यों नहीं देते? 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वाले। क्या देख रहे हो? जवाब तो जवाब जो दिया, एक एक सुभान अल्लाह बोले, एक एक अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी जिम्मेदारी। क्यों जवाब नहीं देते? देख रहे तो देख रहे क्यों? तो पहली बार
पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पहली बार पहली बार पहली बार नजरों ने, पहली बार पहली बार पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। नारे तकबीर। पहली बार नजरों ने, पहली बार पहली बार पहली बार। मुस्तफा के चेहरे पाक को तसव्वुर में उतारो, चेहरे बद्दुहा को। पहली बार हाथ उठाकर आंखों को बंद करो, चलो शहर मक्का चले, मुस्तफा के चेहरे का दीदार करे। आंखें बंद करो। पहली बार पहली बार हाथ उठाकर जरा झूम कर बोलो पहली बार पहली बार पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। ख्यालों में हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों में, लुट गए उजालों में। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। हाय हाय वो जवान कहाँ गुम है तलाश करो। हाँ ये हो सकता है, कहाँ गुम हो सकता है जलसे में कहीं हो। इमामुद्दीन है, जवान आदमी है, वो कहीं है, आ जाए। उनकी कौन है? बहन है। आपकी बहन आपको तलाश कर रही है, स्टेज के पास है। जाओ बेटी, और तुम बैठ जाओ, और तुम बैठ जाओ। आ जाएगा गौसे आजम बमने, बेसरो सामा मदद किबला की मदद काबे इमाम। अच्छा है, सुभान अल्लाह। क्या नाम है हुजूर का? हाँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बात हो रही थी। आपका नाम भी मौलाना हबीबुर रहमान। कर फिर से सुनाइए। वाह, आप भी चाहते हैं कि मैं फिर से सुनाऊं, तो हाथ उठाकर कहिए इरशाद हो। हाँ, सुनने का सलीका भी सीखिए। बोलो इरशाद हो, इरशाद हो। मुकर्रर सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। और जब और सुनना तो शेर को सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, मगर राज का मक्ता भी पढ़ दूं। बुढ़ापे में वो शेर कह रहे थे, एक मुशायरे में थे। जैसी उठे तो कुछ लोगों ने इनके बुढ़ापे पर देखकर हंसी छेड़ दी, तो इन्होंने फौरन मक्ता कहा। फौरन क्या कहा? मक्ता। मक्ता का सासाराम की अदबी सरजमीन का मुशायरा था, वही उन्होंने ये कलाम पढ़ा था। और क्या कहा था? हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों में। उम्र जूझ बढ़ती है, दिल जवान होता है। उम्र जूझ बढ़ती है, दिल जवान होता है। राज ये हंसी तेवर,
राज ये हंसी तेवर इन सफेद बालों में, राज ये हंसी तेवर। अब बशीर बद्र की तरफ फिर मुंतकिल होते हैं। 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवाल, खो गए सवालों में। सरकार ने कहा यही तलवार है ना, देखता रह गया। क्या इरादा है? का इरादा क्या है? लोहे की तलवार कौन देखता है? मेरा दिल लोहे की तलवार था और आपकी तलवार मेरे दिल की तरफ। हाय 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 हाय। अब दिल अपना कहाँ है? दिल अपना हो के आपसे रखता है साजबाज। समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं। अब तो ये दिल आपका हो गया, अब इस दिल में आप है, दिल आपका है। इस्लाम ले आया, तलवार चली न नेजा न खंजर न भाला, नर्म दमे गुफ्तगू, नर्म दमे गुफ्तगू। बहुत कुछ नर्म दमे गुफ्तगू पर भी बाज़ाब्ता घंटों एक तकरीर मुझ जैसा हेचमदा आलिम कर सकता है, मगर फिर मेरा मौजू अधूरा हो जाएगा। आका की जिंदगी का ये तेवर नर्म दमे गुफ्तगू को आपने एक जगह देखा, गर्म दमे जुस्तजू। और इसी को सुनाकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं।